से रुखसत हुए, वो ताबई कहलाते हैं। तो ताबईन का भी दर्जा बड़ा अजीम दर्जा है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हासिल करने के लिए बीच में सिर्फ एक वास्ता है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 3 वास्ते से हदीसें मुस्तफ़ा मिल रही है, जबकि इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद है। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद हैं। इस बात को तस्लीम करते नजर आ रहे हैं। 3 वास्ते से पाने वाले इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको एक ही वास्ता है, बीच में सहाबी हैं, या 2 वास्ता, बीच में ताबई हैं। अजीज़ान मोहतरम, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के इल्म हदीस को देखना हो तो मुस्नद इमाम आजम अबू हनीफा को देखो। मुकम्मल अहादीस करीमा को आपने जमा फरमाया है। वो भी अगर तौफीक नहीं होती है तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम मोहम्मद रज़ा क़ुद्दुसहू के फतावा रज़विया के अंदर जो आपने मसाइल, अहकाम और अकायद बयान फरमाए, और अहकाम और मसाइल के लिए जो दलीलें अहादीस करीमा की रोशनी में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात अहले सुन्नत के एक अजीम आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ कादरी साहब ने जामिउल अहादीस के नाम से शाया कर दी, जिसमें कई हजार हदीसें मौजूद हैं। लिहाजा पता चला इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु को 17 हदीसें का दावा करने वाले खुद ही उनकी निगाहों में उनकी निगाहें खीरा हो गई जब आला हजरत के फतावा और रज़विया का मुताला किया है। हजरत मोहतरम, अर्ज ये करना है कि दीन को समझना है तो यकीनन फ़िक़्ह की ज़रूरत है, फ़िक़्ह की ज़रूरत है। अब इसी फ़िक़्ह को हासिल करने की तरफ दावत कुरान पाक में पेश फरमाई गई। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़िक़्ह को हासिल करने के लिए क्यों ना हो कि एक जमात जाए। आप जानते हैं आज हमारे जो मदारिस कायम हैं, दीनी इदारे कायम हैं, दारुल उलूम, जामिया, मदारिस इस्लामिया, ये क्या हैं, क्यों कायम किए गए? इन मदारिस अरबिया, इन दीनी मदारिस के कायम करने की एक सबसे असल वजह, सबसे अहम बुनियादी जरूरत दीनी इल्म और फ़िक़्ह को बताना और फ़िक़्ह के जरिए आरास्ता। ये चीज कहीं आपको नहीं मिल सकती। स्कूलों के अंदर हो सकता हो दीनी तालीम दी जा रही हो, बाद स्कूलों में अब दीनी तालीम का सिलसिला शुरू किया गया है, दीनी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहां भी फ़िक़्ह नहीं मिल सकती, फ़िक़्ह की रोशनी नहीं मिल सकती है। अगर आपको फ़िक़्ह की रोशनी चाहिए तो आपको दारुल उलूम में आना पड़ेगा, जामिया में आना पड़ेगा। यही वो दारुल उलूम हैं जहां से बड़े बड़े उलमा फारिग हो रहे हैं, फुक़हा निकल रहे हैं, जिन्होंने पूरे मुकम्मल दीन को संभाला है, दीन की तबलीग व इशाअत की जिम्मेदारी संभाली है। और आज भी दीन पर कभी हमला होता है, दीन के अहकाम के रद्द बदल की बात आती है तो अवाम नहीं खड़ी होती है। इन्हीं मदारिस से सूखी रोटी खा करके परवान चढ़ने वाले उलमा और फुक़हा सीना सफर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और दीन पर हमला करने वाले का जवाब देते नजर आते हैं। हजरात मोहतरम, ये हमारे मदरसे आज दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया के सालाना जलसे दस्तार के मौके पर आप हाजिर हैं। खास तौर पर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस पूरे दोस्तपुर के जियाले अफराद को कि इन्होंने इस दारुल उलूम को तरक्की देने में बड़ी कोशिशें फरमाई हैं। खास तौर पर हाजी रजी साहब मरहूम के फर्जंदान और उनके घर वाले, उनके भाई, उनके रिश्तेदार जो कि दिलो जान से इस इदारे की तरक्की की तरफ लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूं उनके अंदर जो खुलूस है, उनके अंदर जो एक जज्बा है, एक कुर्बानी का जज्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी खुलूस का नतीजा है कि दारुल उलूम दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके में एक मियारी इदारे की हैसियत से कायम है, जहां इस बात को आप देख खड़े हो जाएं बड़े अदब और एहतराम के साथ। मिंबर नूर के उलमा और मशाइख भी बहुत ही मुमताज़ और बहुत ही अजीम, बहुत ही बाकमाल, बहुत ही मकबूल शख्सियत के इस्तकबाल में अपने आप को क़याम की सूरत में लाने में कामयाब मुमताज़ुल फ़ुक़हा, सिराजुल फ़ुक़हा, मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा, यादगार मशाइख़ अहले सुन्नत हज़रत शाह हुज़ूर मुफ्ती निज़ामुद्दीन सब्तुल्लाह क़ादरी रज़वी, सदर शोबा इफ्ता जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ की वो तारीख़ी शख्सियत का वरूद मसूद मिंबर शरीफ पर हुआ है। मैं इदारा मदीनतुल अरबिया के तमाम तर असातिज़ा, मशाइख, जश्न की ज़ीनत उलमा इकराम की तरफ से हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ।
हजरात आप तशरीफ़ रखें आप हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हैं आप हमारे इस मिंबर नूर पर हमारी जमात अहले सुन्नत के एक अजीम फ़क़ीहुल असर फ़क़ीह आज़म मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा सिराजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु तशरीफ़ ला चुके हैं और हज़रत के चेहरे अनवर की ज़ियारत करें। मैं अभी जिस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा था, फ़िक़्ह की है के मुतालिक आपको कुछ बातें बता रहा था और फ़िक़्ह के मुतालिक हुज़ूर आला हज़रत की एक मिसाल और एक झलक मैंने आपके सामने पेश की। उसी फ़िक़्ह और फ़ुक़हा की का एक अजीम नमूना हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह फ़ुक़हा में एक अजीम दर्जा रखते हैं, जिनकी फ़ुक़ाहत का सिर्फ हिंदुस्तान के उलमा ने नहीं बल्कि बैरून हिंद के उलमा ने भी एतराफ़ किया है और आपके मसाइल में ख़ास तौर पर मसाइल जदीदा में आपकी तहक़ीक़ काबिल एतबार काबिल एतराफ़ है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपने वक्त को पूरा करते हुए बस थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। तवज्जो के साथ सुने, एक मरतबा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व अबनिहिल करीम उम्मतिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, फ़िक़्ह का इल्म हासिल करने के लिए ये हमारे इदारे दारुल उलूम जामिया कायम किए गए। वहाँ आकर के बच्चे इब्तिदाई तालीम से लेकर आखिर तक जो भी दर्स निज़ामी का निसाब मुकम्मल है उसको हासिल करते हैं। फिर एक ख़ास कोर्स यानी स्पेशलिस्ट बनने के लिए फ़िक़्ह की तालीम हासिल करते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक शख्स जब डॉक्टरी का इल्म हासिल करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो साइंस में पहले पढ़ता है, साइंस सब्जेक्ट लेता है। 12वीं मुकम्मल होने के बाद फिर अभी नए कानून के मुताबिक नीट का एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद MBBS के लिए क्वालिफाई होता है, फिर MBBS के बाद MS, यानी एक फील्ड में वो मेहनत कर रहा है, यानी गोया वो एक स्पेशलिस्ट बन रहा है, एक डॉक्टर बन रहा है। फिर डॉक्टर बनने के बाद भी उसमें भी अलग अलग फील्ड है, स्पेशलिस्ट है। कोई माइंड स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई बोन स्पेशलिस्ट है, कोई किडनी स्पेशलिस्ट है। तो वो स्पेशलिस्ट जो होता है यानी एक मखसूस चीज का जो माहिर है, तो उसको लोग उससे कंसल्ट करते हैं और उससे ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे इलाज करते हैं। जैसे अगर किसी को दिल का इलाज कराना है, हार्ट का इलाज करना है, तो वो आम BMS डॉक्टर के पास नहीं जाता है। किसके पास जाता है? हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है ढूंढते हैं, खास तौर पर जो अहले सुन्नत हैं वो पता लगाते हैं कि कौन इसका स्पेशलिस्ट है, इसका जो माहिर है उसके पास जाते हैं। लेकिन दीन के इल्म के हवाले से आज हमारी कौम का अलमिया ये है कि दीन का असल मसला पूछना है तो ऐरू गैरू नत्थु खैरू, कोई भी इधर नुक्कड़ पे बैठा खड़ा है, चाय के होटल में बैठा है, उससे जाकर के मसला पूछते हैं और खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। किसी से भी मसला पूछने के मुतालिक पहले ये जानो, पहले ये इस बात को समझो कि वो हमारी जमात अहले सुन्नत का मोतबर मोतमद आलिम दीन है, फ़क़ीह है, मुफ्ती है, सही आलिम दीन है, तो उससे मसला पूछा जाए। या नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर इलाक़ों में दारुल इफ्ता कायम है, जहाँ सुन्नी दारुल इफ्ता कायम है, वहाँ एक ज़िम्मेदार मुफ्ती को, एक ज़िम्मेदार काजी को मुकर्रर किया गया है। उसी के ज़रिए आप दीन का मसला समझने की कोशिश करें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि दीन को समझने के लिए, अहकामे शरइया को समझने के लिए एक मखसूस फन है, एक मखसूस सलाहियत है जिसे फ़िक़्ह कहा गया, उसकी तरफ दावत दी गई है। कुरान और हदीस में उसकी तरफ इशारा भी है और उसके मुतालिक काफ़ी फ़ज़ाइल भी मौजूद हैं। हज़रात मोहतरम, अब आखिर में यह पैगाम देकर के मैं रुख़्सत होना चाहता हूँ। हमारा दीन आफाकी है, हमारा दीन आलमगीर दीन है। पूरी दुनिया में इसी दीन के मानने वाले आज अरबों की तादाद में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो सही मानों में दीन पर अमल कर रहे हैं वो इस
बात पर फख्र महसूस करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमें दीन इस्लाम मिला है, हमें अल्लाह का मुक़द्दस दीन मिला है। उसी दीन पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक सारी जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। हजरात मोहतरम, आज के हालात को देखने के बाद एक बड़ा अफसोस इस बात का हो रहा है, इस बात का पूरी जमात को, हमारे उलमा को इस बात का कल्क है और इस बात का दर्द है। इसीलिए मैं उस दर्द को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। जैसे जैसे आज के हालात हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि दौर बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, खास तौर पर मॉडर्न चीजें, फैशनेबल चीजें जब सामने आ रही हैं तो हमारी कौम का हाल यह है कि वो दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, दीन को समझ नहीं रहे हैं। दुनियावी इंसान ने या डॉक्टर ने या कोई दुनियादार, कोई किसी भी फील्ड का माहिर अगर कुछ भी कह देता है तो उसको फौरन तस्लीम कर ले रहे हैं, लेकिन दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। और इसी का एक भयानक असर आज हमारे सामने मौजूद है, वो अर्ज करना चाहता हूं, जरा कान खोल करके सुनो। आज हम बहुत बड़े दावे के साथ कहते हैं कि हम कट्टर मुसलमान हैं, हम मिलाद शरीफ भी मनाते हैं, हम दरगाहों पर भी जाते हैं, बहुत ही पक्के दीनदार हैं, लेकिन हाल ये नजर आ रहा है कि हमारे घरों के अंदर दीनी तालीम से बिल्कुल नावाकिफियत नजर आ रही है। खास तौर पर आज जो मैं कहना चाह रहा हूं, इसको गौर से सुने। आज हमारी बच्चियां, हमारी कौम की लड़कियां, उन्हें दीन का इल्म हासिल नहीं है, उन्हें दीनी तालीम नहीं दी जा रही है। और ज्यादा से ज्यादा अगर तालीम दी गई तो सिर्फ इतना कि नाजरा कुरान पढ़ा दिया, नाजरा कुरान मुकम्मल होने के बाद उन्हें पता नहीं है कि दीन के अहकाम क्या हैं, अल्लाह के मुकद्दस दीन पर किस तरह से अमल करना है। दीन का इल्म न होने की बुनियाद पर आज बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से निकाह करने के लिए तैयार हो गई। अभी ताजा रिपोर्ट यह है, 8 लाख मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिमों के साथ निकाह का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ये खबर सुनते ही उलमा बहुत परेशान हैं और इस सिलसिले में हर दर्दमंद मुसलमान का चेहरा शर्म से झुक जाता है कि आखिर क्या वजह है, ये इर्तिदाद का मसला क्यों बढ़ रहा है, गैर मुर्तद होने की फिक्र आज हमारी कौम में क्यों तेजी के साथ पैदा होती जा रही है। मुर्तद बनाने की साजिश तो एक कौम कर ही रही है, एक बड़ी तंजीम मुर्तद बनाने की साजिश कर ही रही है और उसकी पुष्पनाही कोई हुकूमत भी कर रही है। लेकिन यहाँ आज मैं आपको खास तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूं, एक बहुत ही नाजुक मसला है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जिम्मेदार इससे से कह करके जा रहा हूं, अगर एक बच्ची हमारे घर के अंदर मुर्तद हो जाती है, मुर्तद का मतलब है कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है, कुफ्र को इख्तियार कर लिया है, लादीनियत को इख्तियार कर लिया है, तो मुर्तद हो गई। और आप जानते हो मुर्तद हो जाने के बाद उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मरने के बाद उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा और उखरवी एतबार से कुरान और हदीस का फैसला है उसे जन्नत नसीब नहीं होगी। जो कुफ्र की हालत में मर जाए उसके लिए जन्नत नसीब नहीं है, उसके लिए तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। लिहाजा आज अपने बच्चों और अपनी बच्चियों को दीन का इल्म भी सिखाओ और उनके ज़हन और दिमाग में अल्लाह के मुकद्दस दीन की मोहब्बत पिलाओ, अल्लाह की भी मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मोहब्बत हो और दीन से उनका ताल्लुक इतना गहरा हो जाए कि दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें मगर हमारी बच्ची उन्हें ठोकर मार करके यही कहे कि मैं कनीज़े फातिमा हूं, लिहाजा खातून जन्नत की जिंदगी को अपना। वाह वाह वाह। आज हमारी बच्चियों को इसी तालीम और तरबियत की जरूरत है। अजीजा ने मोहतरम, मैं बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी कौम का आलम यह है, अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को आला तालीम याफ्ता बनाने के लिए, बड़ी से बड़ी डिग्री तालीम देने के लिए, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, ट्यूशन दिलाने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, मगर उनके ईमान और अकीदे की फिक्र नहीं है, उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र नहीं है, उनके अखलाक की फिक्र नहीं है। देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उसके अखलाक बिगड़ रहे हैं, उसका किरदार बिगड़ रहा है, उसकी फिक्र बिगड़ रही है, वो आवारा बन रही है, आजाद फिक्र बन रही है। आलम यह है कि बाप कहता है, माँ कहती है बेटी हम जहां कहें वहां रिश्ता कर लो, मगर बेटी कहती है मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी पसंद है, लिहाजा मैं जहां चाहूं करूं। आज मुझे बताइए, आज एक बच्ची अपने माँ बाप को जब ये जवाब देती होगी उनका दिल कितना दुखता होगा। जिन माँ बाप
बाप ने अपनी बच्ची के आंखों में कभी आंसू देखना पसंद न किया हो, जिन माँ बाप ने अपनी बच्चियों के लिए अच्छी से अच्छी चीजों कोई ग़िज़ा का एहतमाम किया है, अच्छे अच्छे से कपड़े दिलाया है। आलम यह है कि बच्ची कहती है मुझे ब्रांडेड जूता चाहिए, माँ बाप ब्रांडेड जूता दिला रहे हैं, सैंडल दिला रहे हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े दिला रहे हैं, उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। मगर वही बच्ची जिन माँ बाप ने उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया है, उन माँ बाप की ख्वाहिश को ठोकर मार देती है, उनसे कहती है मुझे तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जीने दो, मुझे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारने दो। अल्लाह अकबर, अगर दीन का इल्म हासिल होता तो वो बच्ची ये जवाब न देती, बल्कि यही कहती माँ तुम्हारे कदमों में मेरी जन्नत है, तुम्हारे कदमों में मेरी जन्नत है, लिहाजा तुम जो फैसला करोगे मैं उसी पर हमेशा के लिए तैयार हूं। आज की बच्चियों से भी मैं कहना चाहूंगा, जो बच्ची अपने माँ बाप की रजा पर राजी हो जाती है, अल्लाह ताला उसे एक बेहतरीन शौहर अता फरमाता है, उसे बेहतरीन ससुराल भी अता फरमाता है, बेहतरीन जिंदगी अता फरमाता है। ये हमारी जिंदगी का तजुर्बा है। देखा है हमने, जिन बच्चियों ने आला तालीम याफ्ता होने की बुनियाद पर, आवारा होकर के आजाद फिक्री की बुनियाद पर कहीं इधर उधर शादियां कर रहे हैं, भाग करके शादियां कर रहे हैं, उनका तो अंजाम बड़ा खराब होता जा रहा है। उनको न कहीं वहां इज्जत मिल रही है, न बाद की इज्जत मिल रही है। ठोकरें खाने के बाद फिर माँ बाप के पास वापस आने के लिए तैयार हो जाती हैं। अजीजा ने मोहतरम, आज बच्चियों को यह मिजाज क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज बच्चियों को यह फिक्र क्यों नहीं दी जा रही है? उनकी तरबियत की फिक्र क्यों नहीं की जा रही है? बच्ची जैसे ही जवान होती है उसे पता नहीं है पाकी नापाकी के अहकाम और मसाइल क्या हैं, नमाज के अहकाम और मसाइल क्या हैं। और एक दीनदार घरा में अगर इत्तेफाक से निकाह हो भी जाए तो कई जगह से ये शिकायत आई है कि जिसको हम निकाह करके लाएं उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, उसे नमाज का तरीका मालूम नहीं है, वजू का तरीका मालूम नहीं है। अजीजा ने मोहतरम, बड़े अफसोस की बात है, हम मुसलमान हैं, हमारे बच्चों को वजू का तरीका मालूम नहीं है, गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है, पाकी नापाकी का हुक्म मालूम नहीं है, हलाल और हराम की तमीज नहीं है, खुदावंद कुद्दूस के अहकाम क्या हैं उसकी तरफ तवज्जो देने की कभी जरूरत ही महसूस न की। लिहाजा आज जरूरत इस बात की है अपने बच्चों और अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत के मुतालिक ज्यादा गौर और फिक्र किया जाए, बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाए। सिर्फ और सिर्फ सतही तालीम दे करके उन्हें रुखसत न किया जाए, बल्कि उनकी अलग अलग से तालीम का इंतजाम किया जाए। इंशाअल्लाह अजीज इर्तिदाद का यह सिलसिला खत्म होता चला जाएगा, बल्कि इंशाअल्लाह अजीज इस पर काफी हद तक रोक लग सकती है, क्योंकि इर्तिदाद के मुतालिक ये भी एक बात सामने आ रही कि बच्चियां मुर्तद क्यों हो रही हैं, मुर्तद क्यों हो रही है, दीन को छोड़ने की फिक्र उनके अंदर क्यों पैदा हो रही है, यह मिजाज उनके अंदर क्यों आ रहा है? दुनियावी तालीम के अंदर यह मिजाज है। हम दुनियावी तालीम के नफा और उसके फायदे से इनकार नहीं करते, यकीनन फायदामंद है, लेकिन उनका जो मिजाज वहां जाने के बाद बदल रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे घर में उसे दीनी मिजाज मिला ही नहीं है। हमारे घर के अंदर दीनी मिजाज मिला होता तो वो बच्ची कॉलेज में भी जाने के बाद निकाब के साथ रहना पसंद करेगी, गैर महरम के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करेगी। जबकि शरीयत मुतहरा का हुक्म है कि कोई औरत, कोई बच्ची वो किसी गैर महरम से इस तरह से हाथ नहीं मिला सकती, क्योंकि आज एक मिजाज बना हुआ है आजाद फिक्री का कि किसी से भी हाथ मिला रहे हैं, यहाँ तक के गले भी मिल रहे हैं, बुसो किनार भी हो रहा है। ये सख्त हराम है, हराम है। अपनी बच्चियों को इस बात की तालीम देने की जरूरत है। जहालत को खत्म करो, जहालत को खत्म करने के लिए ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस इस्लामिया की बुनियाद रखी गई है, ये मदरसे कायम किए गए हैं। यहाँ से जो इल्म की रोशनी फैले, यहाँ से जो दीन की खुशबू फैले, घर घर तक पहुंचे और हर घर से जहालत का खात्मा होता चला जाए, जहालत दूर होती चली जाए। अजीजा ने मोहतरम, अब वक्त की किल्लत दामनगिरी है, इसलिए आखिरी एक बात अर्ज करके रुखसत होना चाहूँगा कि अल्लाह के मुकद्दस दीन पर अमल करने का मिजाज हर मुसलमान ये पैदा कर ले। इस तरह से अगर वो पैदा करना चाहे, मैं एहसास दिला करके जाना चाहता हूँ, अगर हर मुसलमान के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरा मकाम क्या है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे क्या मकाम अता फरमाया है, इस मकाम का अगर लिहाज करे तो इंशाअल्लाह हर मुसलमान इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उस पर मैं हमेशा अमल करने के लिए तैयार रहूंगा। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह
जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, इज्तिमात में भीड़ तो नजर आती है, लेकिन फर्ज जमात में तादाद नजर नहीं आती। मस्जिदें खाली हैं, मस्जिद में अजान होती है और मस्जिद जब पहुंच करके देख रहे हैं वहां तो एक सफ, 1.5 सफ मुकम्मल हो रही है। आप जानते हो ये जलसे में आना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, एक नफिल या मुस्तहब कहा जा सकता है, मगर अजान हो जाए 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में जा करके नमाज अदा करना, जबकि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 वक्त की नमाज फर्ज है। क्या हम इस बात का एहसास करते हैं कि हमें नमाज पढ़ने के लिए जाना है? एहसास ही नहीं है, एहसास खत्म हो गया है। फिर कहां दीन रह गया है? दीन का मतलब यह है कि अल्लाह का जो फरमान है, अल्लाह का हुक्म है, उस पर अमल करने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक बात अर्ज कर रहा हूं एहसास दिलाने के लिए, आपको याद होगा, तारीख शाहिद है, मेरे आका हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया जंग के बद्र में जाने के लिए, उस वक्त जबकि जंग का इरादा नहीं था, काफिर कुफार को रोकने की से निकले, तो उस वक्त 313 जो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानेसारान मौजूद थे, उनमें से अक्सर पैदल गए हुए थे, पैदल गए हुए थे। मदीना तैयबा से लेकर बद्र तक 160 किलोमीटर की दूरी है। मदीना तैयबा से बद्र 160 किलोमीटर की दूरी है और पैदल जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? इश्क़ मुस्तफ़ा में जा रहे हैं, मोहब्बत रसूल में जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, बुलाया है, इसलिए जा रहे हैं। और आज हमारा हाल ये है, मस्जिद करीब में है, 10 कदम मस्जिद है, नमाज के लिए आना नहीं चाह रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में। हुजूर फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और अल्लाह ताला की तरफ से आपको दावत आ रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, मगर जाना नहीं चाह रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे हुकूक नहीं मिल रहे हैं, हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, हमारी बस्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म और बढ़ता जा रहा है। चीखते क्यों हो, चिल्लाते क्यों हो, जबकि जमीन पर हमने अल्लाह की नाफरमानी से भर दिया है, इसलिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इसलिए घरों को तबाह किया जा रहा है। हमारे निगाहों के सामने मां बहनों की इज्जत तरतार होती है। लिहाजा याद रखो, जो अल्लाह की जमीन पर रह करके अल्लाह की नाफरमानी की जुर्रत करता है, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं होता। इसलिए अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हिफाजत का इंतजाम भी यकीनन जो वाकई अल्लाह के फरमा बरदार बंदे हैं उनके मुतालिक कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, हमारी जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे हैं। अल्लाह का फरमान है, जमीन के वारिस नेक बंदे हैं। नेक कौन हैं? जो वक्त पर नमाज अदा करे, वो नेक हैं। अल्लाह के फरमान पर हमेशा तैयार रहें, वो नेक हैं। हलाल इस्तेमाल करें, हराम को छोड़ दें, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। अजीज़ान गिरामी, आज से आप इस बात का वादा करें कि अब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलिए, वादा कर रहे हैं? जो भी नमाज छोड़ने वाले हैं, ये तो जो हाथ उठा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि जो पाबंदी से पढ़ने वाले वही आते हैं। मैं हाथ नहीं उठा रहा हूं, हाथ उठाने के की बुनियाद पर कहीं दूसरे शर्मिंदा ना हो, इसलिए मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि एहसास दिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बड़ी ताकीद फरमाई है। यहां तक कि हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, विसाल का वक्त है, उस वक्त तक हुजूर ने यही फरमाया, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज। और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हाफिजू अलस सलावात, नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों की हिफाजत करो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो अल्लाह की नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है, अल्लाह ताला उसे इज्जत अता फरमाता है, उसे जिल्लत और रुसवाई से बचाता है। आज इस बात का अहद करके आपको जाना है कि 5 वक्त नमाज अदा करेंगे, सुन्नी सहीह अकीदा इमाम की इक्तिदा में जमात के साथ अदा करेंगे। कुछ
5 वक्त नमाज बाजमात अदा करेंगे, जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, मस्जिदों को आबाद करो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज छोड़ने का बहुत बड़ा गुनाह है। अगर इस तफसील में जाएं तो काफ़ी वक्त दरकार है। सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह के फरमान पर हमेशा तैयार रहो कि जो भी फ़र्ज़ है, वाजिब है, उसको अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। इसी में हमारे लिए खैर है, इसी में हमारे लिए भलाई है, इसी में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और दुश्मनों पर फतह के लिए भी, दुश्मनों पर गालिब आने के लिए भी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी बेहद जरूरी है। जब पूरी तरह से इताअत और फरमाबरदारी करेंगे इंशाअल्लाह आपके दिलों में दुश्मनों का खौफ नहीं होगा, बल्कि दुश्मनों के दिलों में आपका खौफ पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, मुकम्मल दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम गुनाहों, बुराइयों, खुराफात, ख्वाहिशात, बेहयाइयों से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। आखिरी सांस तक अल्लाह हमें ईमान पर जिंदा रखे, ईमानी पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।